Hello, hello students. Welcome to Easy Biology Tutorials. Today we are going to start with a new chapter, that is body fluids and circulation. पिछली बार हमने breathing and exchange of gases chapter complete कर लिया था, and now we are going to start with the new chapter, that is body fluids and circulation. So let us start up with the first topic, that is what is circulation. Circulation is the transport of nutrients, oxygen, CO2, excretory products to the concerned tissues or organs. Circulation का मतलब है, circulation word is taken up from the circle. Circle का मतलब है चक्कर, चक्कर का मतलब है घूमना. तो circulation is the transport. सर्कुलेशन होता क्या है बेसिकली कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्शन वाला मटेरियल है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. जब वो सर्कुलेट करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जिन भी टिश्यूज तक पहुंचना होता है वहां तक लेके जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन को सभी टिश्यूज के पास एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सभी टिश्यूज से लंग्स के पास. उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होके हर एक टिश्यू के पास जाती है. एंड उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सारे हर टिश्यू से कलेक्ट होके जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनीज तक पहुंच जाता है. How does this circulation take place? This circulation takes place with the help of the blood that circulates all over our body. For circulation, simple organisms like sponges and coelentrates use water from their surroundings. हमने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स होते हैं उनमें किसी भी टाइप का ब्लड नहीं होता है, किसी भी टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है. उनमें क्या होता है, उनमें जस्ट जो पानी है बाहर वाला पानी अंदर जाता है, और जब बाहर वाला पानी अंदर जाता है तो वो अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ले जाता है और बाहर क्या ले आता है, वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर ले आता है. तो इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स they use the body fluids, that is blood and lymph, for the circulation. The complex organisms use body fluids. Body fluids का मतलब blood and lymph. complex organisms कौन से हैं, अर्थवर्म है, कॉकरोच है, mollusks हैं, बेसिकली ऑक्टोपस, इकाइनोडर्मेट्स मतलब स्टार फिशेस हैं, एंड हम फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, जो भी mammals and human beings. These all organisms are known as complex organisms. हम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे पास ब्लड होता है एंड वो ब्लड हार्ट से लेके पूरी बॉडी में मूव करता है. पूरी बॉडी में जब हमारा ब्लड मूव करता है तो साथ में ही क्या ले जाता है, साथ में ही न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाता है. ओके नाउ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं. The first type is the open type and second type is the closed type. The open type of circulatory system is the one जिसमें जो blood flow होता है that takes place with the help of without blood vessels. Open में जो blood है body cavity में openly move करता है and there are no blood vessels or very less blood vessels. एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स मतलब वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज. हमारा ब्लड कभी भी बॉडी कैविटी में नहीं जाता, हमेशा इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही एक्सचेंज में हेल्प करता है. So let us read about the open circulatory system. That is, here the blood is pumped by the heart, passes through the large vessels into open spaces or cavities called sinuses. जो भी हमारी बॉडी की कैविटी है that is known as the sinus. ब्रेन की कैविटी है that is the brain sinus. लंग्स की कैविटी है lung sinus. इंटेस्टाइन की कैविटी है intestinal sinus. ठीक है. तो बेसिकली जो भी बॉडी कैविटी है हमारी किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, हम साइनस बोलते हैं. और साइनस में जो ब्लड बिल्कुल ओपनली चला जाता है
उसको हम उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. द एग्जांपल्स आर आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क्स. आर्थ्रोपॉड मतलब हर इंसेक्ट जो है दैट इज ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. मोलस्क मतलब ऑक्टोपस वगैरह हो गए, उनके पास भी किसी भी टाइप की ब्लड वेसल नहीं होती है, तो they are also having the open circulatory system. The next type is the closed circulatory system. Here the blood is pumped by heart. हार्ट से ब्लड पंप होता है. वैसे तो हार्ट से ही ब्लड पंप होता है इन द केस ऑफ कॉकरोचेस एंड मोलस्क भी, बट बट ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट ब्लड पंप करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड थ्रू द ब्लड वेसल्स. सारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पहुंचता है. It is more advantageous as the flow of fluid can be precisely regulated. For example, annelids and chordates. Chordates के अंदर कौन से? Fishes, reptiles, amphibians and aves. ये वाले organisms होते हैं हमारे पास. तो ये सब में क्या होती है? Closed type of circulatory system होता है, present होता है. See, this is the heart. Heart is pumping the blood, and blood is going through the blood vessels. These are the arteries, these are the veins. जो ब्लड की तरफ लेके आ रही हैं, जो हार्ट की तरफ ब्लड वेसल्स लेके आ रही हैं, these are the veins, and जो हार्ट से बाकी ऑर्गन्स को लेके जा रही हैं, these are the arteries. And arteries and vessels capillaries के थ्रू मिलती हैं. So this is the thing that is present. Now let me tell you one thing that is हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट होती है दैट इज आर्टरीज. हार्ट ब्लड किसको देता है? हार्ट गिव्स द ब्लड टू द आर्टरीज. आर्टरीज लेके जाती हैं ब्लड टू द टिश्यूज एंड आर्टरीज स्मॉल आर्टीरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. देन देयर आर capillaries. Capillaries are very small, very. Capillaries क्या फॉर्म करती हैं? Venules. And venules क्या फॉर्म करती हैं? Finally veins. तो ऐसे करके हमारी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं. बेसिकली सपोज करो हमारे पास कोई भी ऑर्गन है, वो ऑर्गन क्या है? सपोज करो दिस इज द स्टमक वी आर हैविंग. दिस इज द स्टमक and this is heart. हार्ट जो ब्लड है वो लेके जाएगी आर्टरीज. Arteries are taking the blood from the heart to every part of the body. These are arteries. ठीक है. अब ये आर्टरीज क्या हो जाएंगी? आर्टीरियोल्स के अंदर चेंज हो जाएंगी. फिर फाइनली कैपिलरीज. कैपिलरीज आर वेरी थिन. कैपिलरीज बहुत ज्यादा थिन होती हैं, जिसकी वजह से जो स्टमक है और ब्लड है उसमें से एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस कैन टेक प्लेस. ठीक है. जो ये आर्टीरियोल्स होती हैं दे फॉर्म द कैपिलरीज एंड कैपिलरीज आर वेरी थिन, जो एक्सचेंज को फर्दर कैरी करती हैं. So this is the main thing, how the exchange takes place between the blood and other organs. Let us come back, and here we can see that the blood is pumped by heart and is circulated through the blood vessels. It is more advantageous as the flow of fluid can be precisely regulated. Precisely regulate होता है, एक इनका pathway होता है जो present होता है, and सभी जो blood vessels है वो एक pathway को follow करती हैं, जिसके through हमारा जो blood है that is precisely reached to every tissue of the body. So now let us read about the heart of vertebrates. All the vertebrates have a muscular chambered heart. सभी vertebrates के पास chambers वाला heart होता है. It can be 1, 2 chambered, it can be 3 chambered, it can be 4 chambered heart.
ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स के पास मस्कुलर हार्ट होता है. इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. द मसल्स ऑफ द हार्ट आर नोन एज द कार्डियक मसल. लेट मी राइट यू हियर, cardiac muscles. The heart is made up of muscles and the muscles are the cardiac muscles. The heart of fishes is two-chambered. The heart of amphibians is three-chambered. The heart of reptiles is three-chambered. And the heart of reptiles is three-chambered except the crocodile. Crocodile के अंदर four-chambered heart होता है. And crocodile, birds and mammals have four-chambered heart. तो फिशेस के अंदर दो चैम्बर्ड हार्ट होता है. These two chambers are atrium and ventricle. एक atrium है और एक क्या प्रेजेंट है, ventricle. एम्फीबियंस के अंदर जो हार्ट है दैट इज थ्री चैम्बर्ड, मतलब इसमें क्या है, दो आर्ट्रियम्स एंड एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है. रेप्टाइल्स के पास जो हार्ट है दैट इज थ्री चैम्बर्ड, उसके पास दो आर्ट्रिया प्रेजेंट है, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है. बट जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल्स के अंदर ये देखो, वेंट्रिकल्स के अंदर पार्टीशन है, लेकिन दिस पार्टीशन इज पार्शियल, फुल नहीं है, पार्शियल है, इसीलिए इसको थ्री चैम्बर्ड बोला जाता है. लेकिन रेप्टाइल्स का जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है दैट इज मोर एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू द एम्फीबियंस. एंड फिर एंड में crocodile, birds and mammals, all of them are having a four chambered heart. Okay, so that was all about the hearts of the vertebrates. Now let us go further. Pattern of circulation in vertebrates: single circulation, incomplete, double circulation and double circulation. हार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सिंगल या डबल सर्कुलेशन है जो प्रेजेंट हो सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. As you can see, fishes have single circulation, amphibians have incomplete double circulation and the mammals have complete double circulation. So that was, let us read about the pattern of circulation in vertebrates. So the first thing is single circulation. Single circulation is seen in fishes. Heart receives the impure blood only. हार्ट के पास हमेशा जो है इम्प्योर ब्लड आता है. एंड हमें पता है कि फिशेस हैं, फिशेस के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, फिशेस की ऑल ओवर बॉडी के पास क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है. तो अगर हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यूज के पास जाएगा तो रास्ते में ही क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा क्योंकि वहां पे गिल्स प्रेजेंट है. देखो अब इसका पाथवे हम पढ़ते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास जा रहा है, हार्ट से वो गिल्स के पास जा रहा है और गिल्स क्या कर देती है, उसको ऑक्सीजनेट कर देती है. अब जो बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है हार्ट, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ओनली. एंड फिर बॉडी पार्ट्स से दोबारा बॉडी पार्ट्स क्या कर देते हैं, ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देते हैं. एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाइनली सेंट टू द हार्ट अगेन. ठीक है, तो क्या सीक्वेंस बना हमारा, सीक्वेंस बेसिकली ये बना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज सेंट टू द हार्ट, हार्ट सेंड्स दिस ब्लड टू द गिल्स, गिल्स क्या कर देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देते हैं. एंड फिर से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास वापस आ जाता है. एंड हार्ट क्या कर देता है, फिर से उसको गिल्स के पास पहुंचा देता है एंड गिल्स क्या कर देती है, ऑक्सीजनेट कर देती है. सो इन दिस वे सिंगल सर्कुलेशन ने ही सारा काम कर दिया इन द फिशेस. There is no need of a double circulation. So that was all about the single circulation that is present in fishes or pisces. Yes. So let us now read about the double circulation. Now we have the incomplete double circulation. Incomplete double circulation के अंदर हमारे पास क्या होता है, let us see. Incomplete double circulation is seen in amphibians and reptiles. Amphibians and reptiles के पास incomplete heart होता है, three chambered heart होता है, दो atriums present होते हैं और एक ventricle present होता है.
थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस डायग्राम को देख के पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। सी वी हैव दिस इज द ब्लू पार्ट एंड ये जो ब्लू पार्ट है दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड रेड वाला पार्ट है जो, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स या स्किन। हमें पता है एम्फीबियंस गिल्स के थ्रू भी रिस्पायर करते हैं, जैसे कि लार्वा या टैडपोल हो गया, ठीक है, टैडपोल रिस्पायर करता है थ्रू गिल्स। फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं और स्किन के थ्रू भी वो रिस्पायर करता है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम बेसिकली हमारी वाली साइड पे तो ये राइट आर्ट्रियम बन रहा है, लेकिन अगर डायग्राम की तरफ देखें तो मतलब कि अगर हम अपना ऑपोजिट साइड कर देंगे तो ये साइड क्या बनेगी, लेफ्ट साइड ही बनेगी। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है फ्रॉम द गिल्स, लंग्स या स्किन, ठीक है। राइट आर्ट्रियम्स गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। ये हमारे सारे अदर बॉडी पार्ट्स हैं जो लेफ्ट आर्ट्रियम को अपना ब्लड दे रहे हैं। राइट आर्ट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, however they get mixed up in the single ventricle। अब ये देखो, ये मिक्स हो गए यहाँ पे। ये क्या था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये था सॉरी दिस वाज रेड वाला जो था, दैट वाज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू वाला वाज द deoxygenated blood and red वाला है it is the oxygenated blood। ये पर्पल कलर जो शो किया गया है this is the mixed blood। so अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि mixing is allowed in which kind of circulation, incomplete double circulation के केस में mixing is allowed, ठीक है, mixing जो है वो हो जाती है। so this is the case। Okay, so now you can see that in the single ventricle mixing of blood takes place and ये जो ventricle है वो pump out कर देता है mixed blood। अब बॉडी पार्ट्स के पास क्या पहुंचता है, मिक्स ब्लड पहुंचता है, ये मतलब डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है एंड बॉडी पार्ट्स क्या कर देते हैं, फर्दर उसको डीऑक्सीजनेट कर देते हैं। जितनी भी ऑक्सीजन होती है मिक्स ब्लड के अंदर, जो पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स, सारा ब्लड मतलब सारी ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। सो दिस इज द केस, ठीक है। आपको ये याद रखना है सिंगल सर्कुलेशन के अंदर भी बॉडी पार्ट्स के पास क्या पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डबल सर्कुलेशन में भी बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुंचता है। बट इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के केस में बॉडी पार्ट्स के पास मिक्स्ड ब्लड पहुंचता है एंड मिक्स्ड ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन है बॉडी पार्ट्स क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। Now double circulation, let us come to the next part and that is the double circulation। double circulation में no mixing of blood takes place, ठीक है। it is seen in birds and mammals। the right atrium receives the blood। now let me tell you, let me explain you this thing। double circulation is seen in birds and mammals because birds and mammals have 4 chambered heart, 2 atrium and 2 ventricles। ये जो right atrium है, right atrium is this part of the heart, ठीक है। जो ब्लू कलर में शो किया गया है that receives the deoxygenated blood and deoxygenated blood क्या होता है, कहाँ पे जाता है, it passes on to the right ventricle। और लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचा देता है अपना ब्लड। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस बेसिकली।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखो, इसकी मैं पार्टीशन कर देती हूँ. दिस पार्टीशन इज नॉट राइट एक्चुअली. दोबारा से ड्रॉ करके फिर से देखते हैं. दिस इज अवर हार्ट. ठीक है, ये है हमारा, यहाँ पे मैं कलर भर रही हूँ एंड दिस इज द ब्लू कलर, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, राइट आर्ट्रियम है. सॉरी, या दिस रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and this is the left atrium and this receives the oxygenated blood. ठीक है, हमें पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आने वाला है, वो हमेशा हर हाल में आने वाला है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स से कहाँ पे पहुंचता है, बॉडी पार्ट्स थ्रू द वेन्स. ठीक है, वेन्स लेके आती है, कहाँ पे लेके आती है, ऊपर वाला पार्ट है जो ए, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम. आर्ट्रियम क्या कर देता है, हमेशा आर्ट्रियम जो करता है उसके पास जो भी ब्लड आता है वो वेंट्रिकल को सेंड कर देता है. ठीक है, एंड नाउ ये वेंट्रिकल क्या करेगा, ये वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन को ब्लड दे देगा. दिस इज द पल्मोनरी वेन. बेसिकली मुझे इसको ब्लू कलर में ड्रॉ करना चाहिए, मैं इसको ब्लू कलर में दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज द पल्मोनरी वेन, हाईलाइटर से, हाइलाइटर से ड्रॉ करके, दिस इज द पल्मोनरी वेन. ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स. सो ये कहाँ पे लेके जाएंगी ब्लड, ये लेके जाएंगी ब्लड टू द लंग्स. ठीक है, और लंग्स जो है अपना जो भी ब्लड होगा ऑक्सीजनेट करके किसको दे देंगी, ये लेफ्ट वाले पार्ट को. एंड लेफ्ट वाला जो आर्ट्रियम है दैट विल लीव इट ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके पास अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं रेड से शो करूंगी. एंड ये क्या कर देगा, थ्रू ऑल द बॉडी पार्ट्स, टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, थ्रू द ऑल द बॉडी पार्ट्स, थ्रू द arteries. ठीक है, so that was all about the double circulation. डबल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सड नहीं होता है कभी भी, एंड वो क्या होता है, अलग अलग ही रहता है. देयर इज प्रॉपर पार्टीशन प्रेजेंट बिटवीन द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल, एंड या आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल में प्रॉपर पार्टीशन रहती है. एंड लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में भी क्या है, प्रॉपर पार्टीशन रहती है. सो लेट अस सी, let us continue with the presentation. क्या presentation में क्या लिखा हुआ है, see, दोबारा से पढ़ के देखते हैं. Right atrium receives the deoxygenated blood. It passes on to the right ventricle. It is seen in birds and mammals. Right atrium receives the deoxygenated blood. It passes on to the right ventricle. Left atrium receives oxygenated blood. It passes on to the left ventricle. अब आपने देख लिया, जो भी है आर्ट्रियम्स है रिस्पेक्टिवली वो अपना ब्लड किसको सेंड कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स को सेंड कर रहे हैं. एंड वेंट्रिकल्स पंप इट आउट सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग. वेंट्रिकल्स क्या कर देते हैं, उनको पंप इट आउट कर देते हैं सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग. मिक्सिंग क्यों होगी, क्योंकि वेंट्रिकल है जो, दिस इज द राइट ventricle. Right ventricle sends the blood to the lungs through pulmonary vein. ठीक है, pulmonary vein लेके जाती है blood to the lungs, and lungs फिर क्या करती है, lungs send the blood to the heart through the pulmonary artery. Students,
आर्टरी वो पार्ट होता है जो हमेशा हार्ट की तरफ आता है. Artery is the part that takes the blood always to the तो बेसिकली हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है. नो वेट, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ क्या चीज हो रही है. इतना लिख लो आप. राइट वेंट्रिकल सेंड्स द ब्लड टू द लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड्स द ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स. ये चीज याद रखनी है. आर्टरी हमेशा अवे ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट. ठीक है. ए फॉर आर्टरी इज इक्वल्स टू ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट. ठीक है. तो आर्टरी हमेशा ब्लड है अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है. इसके बारे में हम डिटेल में कल को करने वाले हैं. दैट व्हाट इज द थिंग दैट टेक्स प्लेस फर्दर फ्रॉम दिस पार्ट. So that was all about today. आज हमने क्या किया है? आज हमने बेसिकली सर्कुलेशन के टाइप्स किए हैं, हार्ट के टाइप्स किए हैं, द मीनिंग ऑफ द सर्कुलेशन एंड ओपन टाइप सर्कुलेशन एंड द क्लोज टाइप सर्कुलेशन की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. Okay students, for that was all about today. Thank you so much. Have a nice day.